गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा हज़रत दादा गंज बख्श अली बिन उस्मान अजवेरी का 982वां उर्स मुबारक स्टार्ट हो गया है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं, फातिहा ख्वानी कर रहे हैं और हम आपको आज के दिन दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं और इससे जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें जो आपको नहीं पता थी, आज आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। रोज लंगर पकता है। बिल्कुल। वो रोज कितनी देगें पकती हैं और क्या होता है? हमारा जो सरकारी लंगर डेली दाल रोटी है दाता दरबार का बहुत मशहूर है और जो दाल का टेस्ट है वो लोग भूलते नहीं है। वो चिकन इस्तेमाल करते हैं? मटन की दाल। बिल्कुल वो होता है, वो जोहर से लेकर असर तक तकसीम करते हैं दाल और रोटी। वो बिल्कुल जो भी आता है उसको पेश करते हैं। इसके सारे लंगर की शफाफियत को कैसे चेक करते हैं? वो बिल्कुल हमारा उसकी क्वालिटी फूड अथॉरिटी वालों ने कई दफ़ा चेक किया लेकिन उन्होंने बिल्कुल पास किया। कोई ऐसी बात नहीं कि इसमें कोई नुक्स हो वैसी चीज़ हो। अच्छा, ये आपके कितने चूल्हे हैं यहाँ पे? इस टाइम हमारे उसके हवाले से 50 चूल्हे एक टाइम लगे हमें। एक टाइम हम 50 देगें तैयार करेंगे। 50 चूल्हे और ये लाइन लग गई हुई है? ये लाइन लग गई है, गैस का सिस्टम सारा इंस्टॉल कर दिया है। अच्छा, सुई गैस के चूल्हे ये रेडी है हमारे। ठीक है। अच्छा, अब लंगर जो मेले का लंगर होता है वो क्या होता है? मेले का लंगर जो मेन दाल हलीम है, मटर हलीम जिसको कहते हैं। हाँ, दाल हलीम। हाँ, लंगर जो भंडारा जिसे कहते हैं। भंडारा कहते हैं, वो मशहूर है। ठीक है। तो वो हमारी 375 देगें, 450 देग तैयार होती है। 450 देग। कितने किलो की देगा वो? 10 पकवान खड़े कितने किलो की देगे? यहाँ पर 14 किलो दाल, 8 किलो गोश्त, बाकी मसाला जार घी 2.5 किलो। देख कितने किलो की बन गई? वो तकरीबन मन के करीब चली जाती है। लोगों को पहले बताएं कि ये सबील दूध और ये गुजरों का ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक वाकया है पूरा। हाँ, ये हजरत दाता साहब जब लाहौर में तशरीफ लाए तो पहला इंटरेक्शन जो हुआ वो एक बुढ़िया से हुआ, बाई से हुआ, जो दूध लेके राय राजू के डेरे पे जा रही थी। और यहाँ का एक मिथ थी यहाँ की कि अगर तुम वहाँ पर अपनी दूध को पेश नहीं करोगे तो तुम्हारे जानवर जो हैं उनका दूध सक हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा और वो मर जाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो गुजर रही थी। दाता साहब ज़ाहिर लाहौर के लिए अजनबी थे और लाहौर दाता साहब के लिए अजनबी था। कोई दाता साहब कोई यहाँ के लोकल तो नहीं थे, गज़नी और फिर खरासान और न जाने कहाँ से होते हुए बिल्कुल ऐसे। तो आपने माइक को मुतवज्जे किया कि ये दरवेश बैठे हैं, इनकी खिदमत करो। तो उसने कहा कि ये दूध तो मैं राय राजू को देती हूँ और अगर वहाँ नहीं दूंगी तो मेरे जानवरों का नुकसान होगा। तो आपने फरमाया नहीं, इनकी खिदमत करो, अल्लाह बरकत देगा। तो ये यहाँ का जो तवाहम परस्ती कि ऐसे करने से न जाने क्या होगा, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई है और ऐसे हो गया है और ऐसे हो गया है। तो जो इस्लाम है ये शर्फ आदमियत और जो तकरीम इंसानियत उसका दीन है और यही वो मैसेज लेकर हज़रत दाता गंज बख्श यहाँ आए थे। और आपने यहाँ के जो तबकाती निज़ाम है जिसमें शूदर वेश खस्त्री ब्राह्मण ये आपस में बटे हुए थे और एक दूसरे के साथ इनकी दीवारें हायल थी, आपने उसको कर्टेल किया, उसने ख़त्म किया। किस तरह? इस तरह कि आपने लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया, आपने उनके लिए खाने के दस्तरखाना रास्ता किए, अपनी खानका में हर एक को बिला रंगो नस्ल आने की दावत दी। तो ये दूध आपके जो ग़ुलाम खादम उन्होंने दरवेशों ने कबूल किया और फिर आपकी दुआ से, अब ये तफसील आगे अभी बहुत लंबी है, लेकिन उसके बाद से ये ख़ित्ता और लाहौर जो है यहाँ के गुज्जर उस शहर में भी 1000 साल पहले भी प्रवेल करते थे, मारूफ थे। गुज्जर और राजपूत यहाँ के बड़े सिग्निफिकेंट कबाइल थे। तो इन्होंने हज़रत दाता गंज बख्श की उस अज़मत और फ़ोक़ियत और उस बुलंदी को देखा और फिर उसको तस्लीम किया और फिर उस अहद से आज तक बिलखसूस ये जो 3-4 दिन है, रात भी अभी यहाँ एक गुजरों का इज्तिमा होता है। हाँ जी, तो मैं रात उसमें शामिल अच्छा। तो उसमें वो अपना कोई पूरे पंजाब के जो सरपंच हैं उनके हर इलाके का, हर खित्ते का वो इकट्ठे होते हैं। फिर वो एक अपना रोड मैप उनका बनता है, किस वक्त किस इलाके के लोग अपना दूध लेके आएंगे, उसके लिए फिर एक्सेस कहाँ से होगी। और मैंने सुना है कि मेले के दौरान यहाँ पर खालिस तरीन और उसकी जो क्वालिटी है उसका जो जायका है 1 लाख।
पर एक्सटेंशन जो आप कर रहे हैं, मस्जिद की एक्सटेंशन कर रहे हैं, मज़ार की एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसका प्लान क्या है? ये मज़ार तो अभी बैकग्राउंड में हमने देखा होगा, और देखें क्या पुरस्को जो इसका तर्ज तामीर है, इसका अभी ये ग्रे स्ट्रक्चर बना है, इसके ऊपर इंशाल्लाह वाइट मार्बल आएगा और फिर इस पर ग्रैंड है। और ये मैं समझता हूँ कि जैसी हस्ती है उसके शाह निशान ये अजीम जो तामीरात हैं, ये अभी इसका ग्रे स्ट्रक्चर हमने उर्स से पहले ये वादा किया था कि उर्स तक ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा, हम ज़ायरीन को मज़ार तक एक्सेस देंगे। जी ऐसे ही है। ये एक जो पोर्शन है हमारी तामीरात का, जी जो एक्सटेंशन है ये गोल्डन गेट है और इस साइड पे ये एक्सटेंशन है, ये इस तरफ ये सर ये तकरीबन 24 कनाल इस साइड पे है। ठीक है। इसमें 17 कनाल वो है जो गुज़िश्ता कोई 70 साल से वक्फ लैंड है, वक्फ लैंड है, 1960 में, यानी कि औकाफ की है। 1960 में जब औकाफ ने ये प्रेमिसेस टेक ओवर किया था तो उसके साथ वो भी टेक ओवर किया। ठीक है। तो यहाँ के कुछ लोकल जो हैं, जो मजावरीन हैं, वो कोर्ट में चले गए, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। मैंने सुना था जी वो हुआ था ऐसी चीज़। वो एक तवील लिटिगेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह औकाफ ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से औकाफ का मौक़िफ़ परवेल किया और उन्होंने इसको वक्फ डिक्लेयर किया। ठीक है। अब जो पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ने प्लान किया है, जो इस वक्त ज़रूरत भी है कि दरबार शरीफ को एक्सपेंड किया जाए, तो इसकी एक्सटेंशन में ये इस साइड से ये गोल्डन गेट है और इसके साथ ये आगे एरिया है जो हिजबुल नाफ तक जाता है जी। तो ये तकरीबन ये गामे शाह तक जाता है, गामे शाह तक। ठीक है। तो ये तकरीबन 24 कनाल इस साइड पे। ठीक है। और ये अगेन मैं बात करूँ, ये 1960 से है, औकाफ का, 1960 से और औकाफ का है, और सारे रेवेन्यू की जमा बंदियों में ये औकाफ का है। ये कोई पिछले 2 या 3 साल का नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये एक मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में डाली जा रही है कि जी ये पता नहीं ये इसकी तोसी के पीछे क्या कोई फ़िलासफ़ी कार फरमा है। ऐसा नहीं है। ये 70 साल से ये वक्फ लैंड है, 70 साल से ये वक्फ लैंड है और औकाफ का इस पर कानूनी हक है और औकाफ ने अल्टीमेटली उसको लेना ही लेना है। सरकार की जगह सरकार को मिलनी चाहिए। और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इंक्रोचमेंट के खिलाफ जिस तरह मुस्तैद है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह अभी अंदरून शहर में भी लहर का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी सारा लैंड जो उनसे है वो कई औकाफ का है, ऐसे ही है, और कई जगह पे आगे सरकार का। तो ये इसके लिए एक ग्रैंड मास्टर प्लान बन चुका है। नेस्ट पार्क हमारा कंसल्टेंट है, ठीक है, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने इसकी जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव कर दिया है। अच्छा, ये कोई 6.5 अरब का प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो ये इस साइड पे जब ये एक्सपेंशन होगी तो इंशाल्लाह जो इस वक्त एक लोड है ज़ायरीन का, हाँ, वो उसके लिए ये इस वक्त ये यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सटेंशन और ये मज़ार शरीफ की एक्सपेंशन और उसके बाद फिर हम बिलालगंज वाली साइड जो है 6 कनाल उस साइड से 6 कनाल, तो ये पिछले 3 साल में ये सारे आपने मार्क कर ली हैं, वो जगह मार्क कर ली हैं, उनके रिहायशियों को बता दिया। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो है उसको पेमेंट हो गई है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर अपना प्लान कर लिया है। जो इस वक्त यहाँ स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसको भी एवेल्यूएट कर लिया है, उसकी कास्ट बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने मेजर कर ली है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कितनी पेमेंट करनी है वो भी गवर्नमेंट ने पैसे लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो कि डिप्टी कमिश्नर के बतायत होता है या उस ऑफिस में उनके वहाँ रिहायशियों को मुतल्ला कर दिया गया है, मुतल्ला कर दिया गया है, उनको नोटिस चले गए हैं। उन्होंने भी इस इशू को मुख्तलिफ जगह पे चैलेंज किया जो कि नेचुरल है, ज़ाहिर है जी, ऐसे ही है। लेकिन जो जितनी कोर्ट प्रोसीडिंग है अभी तक उस सब के मुताबिक उन्होंने इस एक्सटेंशन को भी इंडोर्स किया है और वक्फ लैंड उसको भी इंडोर्स किया। बिल्कुल ठीक है, आए बाइन एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलाना रहनुमा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल फारूक लेनार्ड इंग्लिस्तानी है, फारूक लेनार्ड इंग्लिस्तानी, ये ब्रिटिशर थे और कशफुल महजूब का निकलसन ने तर्जमा किया 1911 में। इन्होंने बड़ा मुतासर हुए और उस दौर में क्या ज़राए होंगे, बहरहाल पहुँचते यहाँ आ गए। दाता साहब यहाँ 1936 में यहाँ आए, 1936 में यहाँ, और ये गोरे अंग्रेज के जाने से पहले आए, अब उनके जाने से पहले आए। तो फिर ये यहीं रहे 10 साल और यहीं फौत हुए 1945 में। ये यहीं रहे, ये अंग्रेज थे।
और इनका नाम फारूक है। अब इनका नाम फारूक असल नाम तो इनका लेनार्ड इनका फैमिली नाम था, और फिर ये मुसलमान होकर इनका नाम फारूक रखा गया। फारूक अहमद लेनार्ड। फारूक अहमद लेनार्ड जो इनका फैमिली नेम था वो लेनार्ड रहा। 1945 में ये फौत हुए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं शेयर करूँ मैं ज़रूर कि जो जब ये मस्जिद की तोसी हुई पहले 80s में, तो 80s में जब ये तोसी हुई, अगर पुरानी मस्जिद का कोई नक्शा है तो वो तो मीज़ार से थोड़ा आगे था, तो ये बहुत एरिया साथ एक्वायर हुआ जी। तो उसमें फिर ये बहुत सी कुछ कब्रें थी जो ज़ाहिर हुई, उनमें इनकी कब्र, इनका पाँव जो है वो देखा गया। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। जगह है जहाँ पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये हुजरा है उनका, यहाँ उन्होंने क़याम किया, और ये जो नई हमारी डेवलपमेंट है उसमें इसकी भी तामीर नौ शामिल है, और नेस्पाक इसका कंसल्टेंट है, और इसके लिए अभी आज भी एक मीटिंग हुई, और इसकी जाली कैसी होगी, इसका बाहर का लेआउट कैसा होगा, तो इस पर जो माहिरीन हैं, नेस्पाक है, निगर अली दादा हैं, और दीगर जो एक्सपर्ट हैं वो सारे इस पर ऑन बोर्ड हैं। ये जो यहाँ आने वाले अकीदतमंद हैं उनके लिए ये बड़ी मोहब्बतों की जगह है, अकीदत की जगह उनके लिए, क्योंकि देखें इतने बड़े बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं और उनकी अल्लाह से लौ लगाई है, तो लोग वही सोचते हैं ना कि हम भी यहाँ अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन जोड़ें, तो ये कनेक्शन जोड़ने की जगह बड़ी जगह बिल्कुल। और ये एक हमें उनकी याद दिलाती है कि जो यहाँ आए, और वो किस तरह उनसे भी कि उन्होंने किस तरह यहाँ अदब और मोहब्बत के जीने तय किए, और उन्होंने किस तरह फिर हज़रत दाता साहब की शख्सियत को रिकग्नाइज़ किया, एक्नॉलेज किया, और फिर अपने उसी शेर की सूरत में जो आपने बाहर पढ़ा, तो ये उनकी याद, बिल्कुल की यादगार है। आए भाई नहीं चलते गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। पहरे गम में होती है ज़ेरोज़। भजन यहाँ पर एक कब्र है शेख हिंदी, ये पीछे नज़र आ रही है, अगर आप जब अंदर से जाएंगे तो शायद आप बेहतर फोकस कर सकेंगे। और हमने इब्तिदा में भी बात की थी कि जो पहला इंटरेक्शन है वो एक दूध ले जाने वाली माई से हुआ, और वो माई जा रही थी राय राजू के पास। ये राय राजू बाद में जादूगर तो नहीं राय राजू, ये वही राय राजू थे जो उड़ता था, और ये शेख हिंदी वही है, राय राजू ये वही शेख हिंदी हैं जो हवा में उड़ा, और रिवायत के मुताबिक हज़रत दाता गंज बख्श ने फिर उसको मुसख्खर किया और फिर उसको नीचे लाए, और वो आपके पाँव में गिरा, और उसने ये वही है। वाह वाह। और हज़रत दाता गंज बख्श ने फिर इनको अपना खलीफा, अपना मुरीद और अपने बच्चों की तरह रखा, और उनकी पूरी फैमिली, ये आप मज़ार शरीफ इसके इर्द गिर्द उनकी पूरी फैमिली है जो गुज़िश्ता 1000 साल से यहाँ हैं, और इस मज़ार के साथ ज़ाहिर है। तो शेख हिंदी का नाम हज़रत अब्दुल्ला उनका नाम रखा गया, और शेख हिंदी के लक़ब से वो मारूफ़ हुए, और उनका ये आपके मज़ार के साथ उनका भी रोज़ा है, जो हमें नज़र आ रहा है, ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ के कदीम तरीन जो आसार हैं उनमें से एक ये है। इसके साथ मज़ार शरीफ के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ 2 कब्रें हैं। अच्छा। तो ये आपके साथी थे, एक उसमें अबू सईद अजवेरी हैं, जो अबू सईद अजवेरी वो हैं कि जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किए थे तसव्वुफ़ के बारे में, हकीकत तसव्वुफ़ के बारे में, मारफ़ तसव्वुफ़ के हवाले से, तो आपने फिर उसके जवाब दिए। उन जवाबात को जब आपने एडिट किया तो वो पूरी कश्फुल माजूब उन्हीं सवालात में, और आप उसमें मुख्तलिफ़ जगह पर उसको मुखातिब करते हैं।
क्या है अबू सईद, तूने मुझसे ये पूछा और मैं तुम्हें ये बताता हूँ हकीकत तसव्वुफ़ क्या है, मारिफ़ दीन क्या है और हकीकत हक़ क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है, और फिर उसकी तफसील में आप अपने उलूम व मारिफ़ के दरिया बहाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जहाँ आप खड़े हैं और जहाँ आपको ये प्रोग्राम करने की सादत मुयसर आ रही है, ये लाहौर का न्यूक्लियस है। अच्छा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हज़रत अली हिजवेरी ने ये मना किया है कि मुझे दाता ना कहें? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कश्फुल माजूब में नहीं, कश्फुल माजूब में नहीं लिखा। मैंने सुना है कि वो लिखा हुआ। बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ के एक अकीदतमंद होने के नाते और हज़रत दाता गंजबख्श पर जो मैंने पढ़ा, जो ख़ुद काम किया, जो मैंने उनका पूरा लिटरेचर देखा, कश्फुल माजूब में ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे मंसूब एक और किताब है जिस पर जितने भी नाक़िद हैं, जितने भी हिजवेरियात के माहिरीन हैं, उनकी राय है कि ये किसी ने हज़रत दाता साहब की तरफ कोई किताब मंसूब कर दी है, ये आपकी किताब नहीं है। ये वैसे भी ये है कि इसको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो ये शेर कहा है, ये तो आपकी दुनिया से जाने के 125 साल बाद कहा है। तो इस चीज़ की कोई शवाहिद ना तो आपने कहीं कश्फुल माजूब में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि लोग मुझे यहाँ गंजबख्श नाम से मौसूम करते हैं। तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के शेर में ये अगर पहली दफ़ा जिक्र है तो वो 125 साल का अर्सा है। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि कश्फुल माजूब में हो। और जो एक किताब है उस हवाले से भी जो इसमें मुहक्किकीन है, उनकी राय है कि ये किताब ऐसी नहीं। और दाता साहब की ये किताब जिसको कश्फुल माजूब जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है, आपकी सिर्फ एक किताब है वो कश्फुल माजूब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाईजान, एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा बता दें कि ये किस तरह डिज़ाइन किया गया और ये कितने हिस्से पे और ये कहाँ तक रहेगी? ये हश्त पहलू है और इसकी आप आर्चेज देख रहे हैं। 8 हैं ये 8 हैं। और 8 इसके ये पोर्शन है। एंट्रेंस 8 है। 8 एंट्रेंस हैं, 8 हिस्से हैं इसके। और जो श्राइन आपका हुजरा है वो सेंटर वो इंटैक्ट रहेगा इसी तरह, उसको नहीं हिलाया गया। उसको नहीं हिलाया गया। ठीक है। और ये इस सारी जो डेवलपमेंट है ये उसका बड़ा हुस्न है। अच्छा, इसके ऊपर एक थी इमारत, उसको हम गुलाम गर्दश कहते थे। जी, गुलाम गर्दश। तो उसको रिप्लेस किया गया इसके साथ, हश्त पहलू के साथ। वो किस दौर में बनी थी? वो सबसे कदीम ये है जो मौजूद है जी, जो उसके बाद फिर एक बरामदा था, फिर उसके बाद एक और बरामदा था। ठीक है। वो पिछले 100-125 साल की डेवलपमेंट है। ठीक है। और उसके ऊपर मुगल दौर की, मुगल से भी जरा बात की। ठीक है। और उसमें जो उसका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था वो भी थोड़ा कमज़ोर हो गया था। तो इसलिए ये नेचुरल एक जहाँ की रिक्वायरमेंट थी और बहुत देर से। तो पंजाब के अंदर एक स्पेशल प्रेमिसेस कमेटी है जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब विज़िट करते हैं। तो ये इस डेवलपमेंट के लिए न जाने कितने बरसों मीटिंग्स होती रही, प्लानिंग होती रही। इसमें तो मोहसिन साहब ने इसकी, मोहसिन साहब, उनको भी बड़ा क्रेडिट है। मौजूदा गवर्नमेंट जिसने, मोहसिन नकवी साहब, हाँ, उनको भी क्रेडिट है। मौजूदा गवर्नमेंट को बहुत क्रेडिट है। चीफ मिनिस्टर पंजाब आज खुद इस सारे प्रोजेक्ट को और इन सारी डेवलपमेंट्स को देखती हैं। और ये मौजूदा जो एक्सपेंशन जिसकी अभी हमने बात की है, इस हवाले से जितना सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली मौजूदा गवर्नमेंट वो भी सारी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार वो चुके यहाँ के बहुत अकीदतमंद वो तो अपनी हर चीज़ का नाम हजवेरी टावर, हजवेरी हाउस सबसे जोड़ते हैं। उनकी बड़ी अकीदत है इससे। वो हमारे मलेदार हैं अंदर कश्मीरी गेट, तो वो मुस्तकिल स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा डिवोटी किसी जगह पर मैंने नहीं देखा जितना डिप्टी दाता साहब के फिदाई और शहदाई हैं। शहर के अंदरून शहर के सारे लोग ही बड़े डिवोटी हैं, बहुत ज़्यादा। उनकी मोहब्बत बहुत है और तहज्जुद यहीं भी होती है। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। पहरे गम में होती है ज़ेरोज़। ये फारूक लेनार्ड इंग्लिस्तानी है। फारूक लेनार्ड इंग्लिस्तानी, ये ब्रिटिशर थे। और कश्फुल माजूब का निकलसन ने तर्जमा किया 1911 में। इन्होंने बड़ा मुतासर हुए और उस दौर में क्या ज़राए होंगे, 12 पहुँचते यहाँ आ गए। दाता साहब यहाँ 1936 में यहाँ आए, 1936 में यहाँ, और ये गोरे अंग्रेज की जाने से पहले आए, अब उनके जाने से पहले आए। तो तो फिर ये यहीं रहे 10 साल और यहीं फौत हुए।
1945 में। ये यहीं रहे? यही रहे। ये अंग्रेज थे? अंग्रेज थे। और इनका नाम फारूक है? फारूक असल नाम तो इनका लेनार्ड इनका फैमिली नाम था, और फिर ये मुसलमान होकर इनका नाम फारूक रखा गया। फारूक अहमद लेनार्ड। फारूक अहमद लेनार्ड जो इनका फैमिली नेम था वो लेनार्ड रहा। 1945 में ये फौत हुए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं शेयर करूँ मैं, ज़रूर कि जो जब ये मस्जिद की तोसी हुई पहले 80s में, तो 80s में जब ये तोसी हुई, अगर पुरानी मस्जिद का कोई नक्शा है तो वो तो मीज़ार से थोड़ा आगे था, तो ये बहुत एरिया साथ एक्वायर हुआ जी। तो उसमें फिर ये बहुत सी कुछ कब्रें थी जो ज़ाहिर हुई, उनमें इनकी कब्र, इनका पाँव जो है वो देखा गया। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। के शुरू होने से 2 दिन कबल ये सारे जो 8 टन के 8 हिस्से 64 टन के तकरीबन के, तो मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब उनकी इस जो ये खिदमत है उसको एक्नॉलेज भी करना चाहता हूँ, और पंजाब गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने यहाँ के ज़ायरीन, नमाजियों और अक़ीदतमंदों का ख्याल रखा और हमें ये फैसिलिटी यहाँ पे दस्तयाब की, और आज हम ये एक हम सब के लिए खैर व बरकत का लम्हा है। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। मुस्तफा या गंज भाईजान, आपने लोगों के लिए बड़ी सहूलत का काम किया है। इन्होंने अल्लाह के घर की मस्जिद को ठंडा किया है। अल्लाह का घर है, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ और नुसरतें भर। आमीन। हुक्मरान के लिए दुआ करनी चाहिए, मुल्क के लिए दुआ। ये जिस हॉल में हम खड़े हैं, ये हॉल यहाँ पर फाइनल दुआ होती है। ये यहाँ पे महफिल होती हैं जिसमें क़िरात, नात और खुतबात उन सब का यहाँ, और फिर जो इख्तितामी ख़त्म शरीफ है जिसमें पूरी दुनिया शामिल होती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फाइनल जो दुआ ख़त्म होती है तो उसमें यहाँ तो तकरीबन जो आज़ादी चौक और लोहारी और कचहरी और हर तरफ दुनिया ही दुनिया होती है, तो उसका ये महराब है और यहाँ पर सारे लोग बैठते हैं। फाइनल दुआ के लिए हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा भाई, ये मस्जिद है, मस्जिद के एरिया में हम खड़े हैं। मस्जिद की एक्सपेंशन के बारे में क्या है? ये मस्जिद तो अभी फर्दर जब मैंने वहाँ कहा था कि बिलालगंज का एरिया भी हम ले रहे हैं इसी मस्जिद के, तो ये मस्जिद आगे जितना ये हॉल है इतना ये फिर एक्सपेंड हो जाएगा, आगे चला जाएगा। और इसकी बेसमेंट में वो लंगर हाल बनेगा, जैसा लंगर हाल आपने डाइनिंग हॉल जैसा आपने करबला मोहल्ला या नजफ़ अशरफ में देखा हो, वैसे उस तर्ज का बिल्कुल ठीक, उसी तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल ठीक कमर्शियल किचन। तो ये बुनियादी तौर पर आइडिया ये है कि इसके ये चूँकि फर्स्ट फ्लोर है, इसके नीचे इस वक्त भी बेसमेंट है जी है, तो इसके आगे जब हम एक्सपेंशन में जाएंगे तो इसकी बेसमेंट में डाइनिंग हॉल होगा, तो खाने का सारा अभी जो सा है वो लंगर खाना आगे है, नहीं अभी इसके नीचे भी है, है, लेकिन एक जो चलता है वो अभी जो वो आगे चलता है, वो अतराफ में मुख्तलिफ जगहों पे चलता है, ठीक है। लेकिन बाय डिज़ाइन ये चीज़ हमने इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे बिलालगंज तक। तो ये इस साइड पे 6 कनाल अराजी एक्वायर करेंगे। इसका मतलब वो जो रोड सीधी आती है बिलालगंज वाली, अब वो इसके सराउंड में जाएगी। तो ये पूरा एरिया जो है फिर ये सिर्फ 4 नंबर गेट जिधर से आप एंटर हुए हैं, ये सारा एरिया 6 कनाल इस तरफ और 24 कनाल उस तरफ, 24 कनाल और 6 कनाल, तो ये 30 कनाल का एरिया नया इसमें शामिल होगा। और ये मौजूदा मस्जिद है, ये मस्जिद 80s में इसकी तोसी हुई है, और बहुत से लोग शायद उनके लिए ये दिलचस्पी की बात हो कि इस मस्जिद की जो तामीराती कमेटी थी उसके चेयरमैन मरहूम ज़ियाउल हक थे। आज खुद उन्होंने
इसको अपने लिए ऑनर जाना कि इस मस्जिद की तामीर के लिए जो कमेटी बनेगी मैं खुद उसको हेड करूँ। और अभी कौन कर रहे हैं? अब इस वक्त तो इन सारी को पंजाब गवर्नमेंट देखती है और साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, इसाक डार साहब भी देखते हैं। अब ये उनके अंडर है सारी कमेटी। बिल्कुल तो ठीक है। ये बात करने का मकसद ये है कि यार हर अहद में जो भी जिनको अल्लाह कोई इज़्ज़त मुकाम देता है वो ये समझता है कि अपनी इस इज़्ज़त मुकाम उसके दवाम के लिए इस दरगाह की खिदमत की जाए ताकि यहाँ जो आने वाले ज़ाहिरीन हैं उनकी आसानी और सहूलत हो और उनके दर्जात की बुलंदी का। मतलब वो देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा घुमा के दिखाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और जब ये बन जाएगा इसको सफ़ेद करना है आपने? जी ये वाइट मार्बल है और ग्रीन होगा गुंबद इसका, डोम इसका, और साया साथ के जो 8 डोम है वो भी, और ये जो टॉप है वो ग्रीन होगा। वो ग्रीन होगा, सबज गुंबद। अभी ये रात को अभी जब ये लाइटें इसकी ऑन होंगी हाँ, तो अभी चूँकि आप यहीं पे हैं तो आप इसकी देखेंगे कि जो खूबसूरत इसके पर लेमिनेशन औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, जो मोहब्बत और अकीदत उसमें आपको नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये उसमें आप अल्लाह के दोस्तों से प्यार करें, अल्लाह आपसे प्यार करेगा, ये अल्लाह ताला खुद फरमाता है। आए नीचे चलते हैं, वो जो है कब्रें उनके बारे में हमें बताइए। फारूक लेनार्ड इंग्लिस्तानी है। फारूक लेनार्ड इंग्लिस्तानी, ये ब्रिटिशर थे और कशफुल महजूब का निकलसन ने तर्जमा किया 1911 में। इन्होंने बड़ा मुतासर हुए और उस दौर में क्या ज़राए होंगे, 12 पहुँचते यहाँ आ गए। दाता साहब यहाँ 1936 में यहाँ आए, 1936 में यहाँ, और ये गोरे अंग्रेज के जाने से पहले आए, अब उनके जाने से पहले आए। तो फिर ये यहीं रहे 10 साल और यहीं फौत हुए 1945 में। ये यहीं रहे, ये अंग्रेज थे और इनका नाम फारूक है। फारूक असल नाम तो इनका लेनार्ड इनका फैमिली नाम था और फिर ये मुसलमान होकर इनका नाम फारूक रखा गया। फारूक अहमद लेनार्ड जो इनका फैमिली नेम था वो लेनार्ड रहा। 1945 में ये फौत हुए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं शेयर करूँ ज़रूर कि जो जब ये मस्जिद की तोसी हुई पहले 80s में, तो 80s में जब ये तोसी हुई, अगर पुरानी मस्जिद का कोई नक्शा है तो वो तो मीज़ार से थोड़ा आगे था, तो ये बहुत एरिया साथ एक्वायर हुआ जी। तो उसमें फिर ये बहुत सी कुछ कब्रें थी जो ज़ाहिर हुई, उनमें इनकी कब्र, इनका पाँव जो है वो देखा गया। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। अच्छा भाईजान, हम हमेशा सुनते आए हैं कि दादा साहब की जो असल जो उनकी है कब्र वो नीचे है, लेकिन नीचे मेरे ख्याल से कुछ नीचे नहीं है। असल ये चूँकि माउंट था, किनारा था और माउंट था, टीला था। तो आपका जो मुकाम है वो वही है जो हम सामने जिसकी आप हाजिरी देते हैं, ज़ियारत जो वही है। अच्छा, उसके नीचे कुछ नहीं है? उसके नीचे ये रिटेनिंग वॉल है जो आपको नज़र आ रही है, उसके रोका हुआ है। ठीक है, तो ये टीला है। आपकी जो मरकज़ मुबारक जहाँ है जो नज़र आ रही है वही है। ठीक है। अच्छा अब हज़रत ये दो बताएं, ये एक अंग्रेज़ हैं, एक ICS ऑफिसर है, इंडियन सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं वो हैं, ये दोनों यहाँ पे कैसे? अच्छा, एक तो पहली बात के साथ इसको ज़रा कनेक्ट कर लूँ। बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं कि जिनको मिसकंसेप्शन है कि दाता साहब की असल कब्र कहीं नीचे है। हाँ, और वो फिर वो कहते हैं कि जी वो हमें उस नीचे ढूंढते हुए ले जाओ, कहीं ले जाएं जी हमें। ये तो आज क्लियर होना चाहिए कि ये रिटेनिंग वॉल है, ये दीवार है, ये टीले की दीवार है, ये टीले की दीवार है। इसके आगे वॉल बनाई गई है जिसने उसको महफूज किया हुआ है और सपोर्ट किया हुआ है, और उसके ऊपर मज़ार शरीफ जो अभी आपने ऊपर देखा है वो सारा आपको नज़र आ रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ आप 4 नंबर गेट से एंटर हुए और फिर ये 4 वहाँ से लेफ़्ट साइड पे है। तो ये फारूक लेनार्ड इंग्लिस्तानी है
फारूक लेनार्ड, इंग्लिस्तानी, ये ब्रिटिशर थे। ठीक है। और कशफुल महजूब का निकलसन ने तर्जमा किया 1911 में। इन्होंने बड़ा मुतासर हुए और उस दौर में क्या ज़राए होंगे, बहरहाल पहुँचते यहाँ आ गए। और दाता साहब यहाँ 1936 में ये यहाँ आए, 1936 में यहाँ और ये गोरे अंग्रेज की जाने से पहले आए, अब उनके जाने से पहले आए। तो फिर ये यहीं रहे 10 साल और यहीं फौत हुए 1945 में। ये यहीं रहे, ये अंग्रेज थे और इनका नाम फारूक है। फारूक असल नाम तो इनका लेनार्ड इनका फैमिली नाम था और फिर ये मुसलमान होकर इनका नाम फारूक रखा गया। फारूक अहमद लेनार्ड जो इनका फैमिली नेम था वो लेनार्ड रहा। 1945 में ये फौत हुए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं शेयर करूँ मैं ज़रूर कि जो जब ये मस्जिद की तोसी हुई पहले 80s में, तो 80s में जब ये तोसी हुई, अगर पुरानी मस्जिद का कोई नक्शा है तो वो तो मीज़ार से थोड़ा आगे था, तो ये बहुत एरिया साथ एक्वायर हुआ जी। तो उसमें फिर ये बहुत सी कुछ कब्रें थीं जो ज़ाहिर हुई, उनमें इनकी कब्र, इनका पाँव जो है वो देखा गया। और जो इस प्रोजेक्ट इनका जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे अभी वो हयात है, शब्बीर मलिक उनका नाम है। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे ये खुद शेयर किया कि उन्होंने पाँव देखा, उनका पाँव देखा। और ये तकरीबन 30 साल बाद, इनके फौत होने के 30 साल 30 या 30 साल बाद, ठीक है, 30 से ज़्यादा हैं शायद। तो वो पाँव उनका अपनी सेहत के साथ पूरी तरह, और वो उनके बकौल जो उनके लफ्ज़ हैं कि उसी तरह गोरा चिट्टा और सेहत और सलामत पूरी तरह अपनी उस हैसियत में मौजूद था। फिर इनकी दोबारा जो शरई हुक्म है उसको अदा करते हुए फिर इनकी दोबारा तदफीन हुई। यानी उनकी डेड बॉडी जो हज़रत दाता साहब के ये मानने वाले अंग्रेज़ थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी उनसे मोहब्बत की और उनके दर पे बैठे रहे, उनके वजूद को मरने के बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह के दोस्तों के दोस्त हैं ये, तो क्या कहता है यहाँ लोग अजीज, ये तो ICS अफसर हैं, ये यहाँ के बड़े अकीदतमंद थे। ये जो दूसरी ये पहली एक्सटेंशन जो है ये भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। ये अभी आपने देखा और आप फोकस करेंगे बाद में ज़ाहिरीन नाज़रीन को दिखा सकेंगे कि जो 74 में शाह ईरान ने यहाँ एक सोने का दरवाज़ा, गोल्डन गेट अभी भी लोग कहते हैं कि जो दरबार रोड पे गोल्डन गेट के सामने, तो वो अभी भी है, सोने का दरवाज़ा है। तो शाह ईरान ने ये गिफ्ट किया था। इससे अब आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो पूरा खित्ता है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, इसमें हज़रत दाता साहब की हैसियत और शख्सियत किस कदर सिग्निफिकेंट है। जुल्फ़कार अली भुट्टो इसके इफ्तिताह के लिए खुद आए गोल्डन गेट के लिए, शाह ईरान ने दिया। और जुल्फ़कार अली भुट्टो जब वो यहाँ आए तो पहली इसकी तोसी की ख्वाहिश उन्होंने की थी, वाह, कि ये तोसी होनी चाहिए। तो ये अय्यूब खान उस वक्त थे, इन्होंने इब्तदाई उसकी ड्राइंग्स बनाई, इनका नाम है इनायतुल्लाह। तो ये उस सारे प्रोसेस में इब्तदाई तौर पर शामिल रहे। ये 74 और फिर उसके बाद 76 77 आ गया। फिर जैसा हमने मस्जिद में जिक्र किया कि ये भी बात लोगों के लिए बड़ी शायद एक हैरत अफजा हो, जो सारे हुक्मरान आते थे, जुल्फ़कार अली भुट्टो भी अकीदतमंद थे, ज़िया-उल-हक़ बहुत कसरत से आते थे इनके लिए ऊपर मज़ार शरीफ पर, और रात के आखिरी पहर में आते थे। और यहाँ की उनकी जो भी डेवलपमेंट हुई उस पर भी उन्होंने अपना जिसको फैज़ मिल गया वो तो फिर मियाँ शरीफ जो थे और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, सब वो भी बहुत मैं कहता हूँ लाहौरियों को वैसे बड़ी वो पढ़ लें, फातिहा पढ़ उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।